नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अटैक हुआ था उससे जुड़ा वीडियो है। ये इस्कॉन की तरफ से वीडियो आया है और इसका टाइटल है ये कैसा धर्म, इस्कॉन बांग्लादेश अटैक, हिंदूज इन ट्रबल। तो चलिए इस पे देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है। सुनते हैं। अभी तक माय आश्रम में जितने भी वीडियोस हमने रिलीज किए, आज का ये वीडियो सबसे अधिक दुख भरे समाचार को आपके सामने लेकर के आ रहा है। ये समाचार है बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाईगण और साथ ही हमारे इस्कॉन के डिवोटीज जो कि वहां पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। भले कोविड के समय में उन्होंने वहां के लोकल नागरिकों के लिए प्रसाद वितरण का इतनी भर के सेवा की, इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बदले में इन हिंदुओं को मिलता क्या है बांग्लादेश के अंदर कि दुर्गा पूजा के दिन, दशहरे के दिन वहां के लोकल सिटीजन्स आते हैं, हजारों की संख्या में ऐसी बाढ़ आती है कि कोई उनको रोक नहीं पाता। डिवोटीज कॉल कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस वहां मदद के लिए नहीं आती क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और वहां पर तितर बितर होकर के एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म, हमारा हिंदू धर्म, उसके भक्तगण यहां वहां भाग रहे हैं। कितने ही मारे जाते हैं। पार्थदास नाम का एक युवा लड़का जो कि 25 साल का है, मंदिर में आकर के सेवा करता था इस्कॉन टेम्पल में, उसकी लाश पौंड में मिलती है। वहां से 2 लाशें और निकाली जा चुकी हैं और अभी पौंड में से कितनी लाशें और निकलेंगी कुछ पता नहीं है। और ये अटैक आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे हिंदू भाई और बहनें आज भी वहां पर तितर बितर होकर के अपने प्राणों की रक्षा करना चाह रहे हैं, लेकिन कहां जाएंगे? क्योंकि भले ही शेख हसीना जी कहें कि हाँ हम नियंत्रण में लेकर के आ जाएंगे स्थिति को, लेकिन आज भी वही स्थिति है। जहां पर हजारों का हजूम निकलता है वहां पर कोई व्यक्ति क्या कर पाएगा। और दुर्गा पूजा के दिन हजारों की संख्या में ऐसे नागरिक आकर के दुर्गा मैया के प्रति अपमान करते हैं। वो जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी गई है, शास्त्रों में उनकी शक्ति मानी गई है, उन दुर्गा मैया के प्रति आकर के ऐसा अपराध करते हैं कि दुर्गा मैया के विग्रह को आकर खंडित करते हैं, उनको जला देते हैं। इस्कॉन टेम्पल में आते हैं तो वहां गौनिता के विग्रह हैं, उनको खंडित करते हैं। राधा कृष्ण के विग्रह हैं, उनको खंडित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उनके विग्रह को जला देते हैं और खंडित करते हैं। वो श्रील प्रभुपाद जिनकी वजह से पूरी दुनिया में शांति का मैसेज गया, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों प्लेट्स और प्रसादम बांटे जा रहे हैं। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125वीं सालगिरह पर एक स्पेशल कॉइन रिलीज किया श्रील प्रभुपाद जी को ऑनर करते हुए। और उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा अपमान, भला किस प्रकार की धार्मिकता है ये किस प्रकार की विचारधारा है ये? क्या ऐसा करके हमें जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और वहां पर खुदा बड़े हमसे खुश होंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, मासूम लोगों को मारा, मैं इतना खुश हूं कि तुम ये सारी हूरे नूरे रखो अपने पास क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंसेस के पीछे जो मेन कारण रहता है वो है ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स जो कि इसको बताते हैं वेल यही असली रिलीजियोसिटी है, ये हिंसा, ये नफरत, यही धर्म है। अगर ये टीचर्स यही सब बताएंगे तो भला सामान्य नागरिक के अंदर भला क्या वैल्यूज जाएंगे? इसलिए ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस स्कूल्स जहां पर हिंसा की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता, इनमें एजुकेशन को रिवाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस की भावना है कि माय वे और हाईवे, जो हमारा कहना नहीं मानता, जो हमारे धर्म के छत्र छाया में नहीं आता, वो सब के सब दे ऑल आर नॉन बिलीवर्स, ये सब के सब राक्षस हैं, नफरत करो इनसे। ये किस प्रकार की धार्मिक विचारधारा है? इस पे विचार करना चाहिए। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति होगी कि उस वक्त इंटरनेट पूरे बांग्लादेश में बंद कर दिया गया ताकि कोई भी वीडियो, किसी प्रकार की इमेज दुनिया तक ना पहुंच सके। यहां पर जो दुष्कार्य हो रहा है होता रहे। बहुत दुख की बात है। हम सब जानते हैं अगर कोई कुरान का अपमान करे तो निश्चित रूप से बहुत ही अपमान है, बहुत ही ज्यादा घनघोर अपराध है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर भगवत गीता जलाई गई, कई सारी भगवत गीता जलाई गई, पूरी शॉप जिसमें सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, भागवतम इत्यादि कई ग्रंथ थे, उनको जला दिया गया। क्या ये धार्मिकता है? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स में खास बात क्या है? ये सेक्युलरवादी, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, इनमें से एक ने भी एक शब्द नहीं बोला। आज पता नहीं, आज शायद सोए रह गए या फिर नींद की गोलियां ऐसी रही कि दिनों दिन सो रहे हैं वो। आज ऐसे लोग इंडिया में रह करके बहुत बकर बहुत बकवास करते हैं, लेकिन आज ये चुप है। अगर पाल घर के संतों के प्रति कुछ होता है, चुप है। आज से कुछ साल पहले
इस्कॉन के डिवोटीज पे अटैक हुआ था उस वक्त भी चुप थे और आज भी चुप हैं। तो समझ में नहीं आता ये किस प्रकार का इंटेलेक्चुअलिज्म है, किस प्रकार का लिबरल एटीट्यूड है। इट इज बियॉन्ड लॉजिक एक्चुअली। सो दीस विल आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड सो कॉल्ड लिबरल्स एंड सो कॉल्ड सेक्युलर, दे आर बायस्ड, दे आर बायस्ड। अब ऐसे इंसिडेंसेस का सॉल्यूशन भला क्या है? इनका सॉल्यूशन ये है, पहली बात तो उस देश के अंदर, हर देश के अंदर ये कानून होना चाहिए कि अगर आप माइनॉरिटीज के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। सेकेंडली, पर्टिकुलरली इस इंसिडेंस को लेकर के एक्चुअली वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कि वो अपने भाइयों को समझाएं बांग्लादेश में कि ऐसी हरकतों से उनके धर्म का नाम विख्यात नहीं होने वाला बल्कि कुख्यात होगा, नाम बदनाम होगा। इसीलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मिडिल ईस्ट के भाईगण समझाएं बांग्लादेश के भाइयों को ऐसा मत करो। और तीसरी बात समझने की यह है कि ऐसी नफरत भरी क्रियाएं अगर आज बांग्लादेश में हो सकती हैं तो कल आपके साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसीलिए ऐसी क्रियाएं करने वाले, ऐसी दुष्क्रियाएं करने वाले, ऐसे अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और हमें साथ मिल करके इसका मुकाबला करना चाहिए। ये दुनिया वास्तव में भगवान ने बनाई है ताकि हम लोग मिलजुल करके यहाँ रहें। तो भले ही कोई जन्नत जाना चाहे तो कोई वैकुंठ जाना चाहे, सबका अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन क्या हम यहाँ पर सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ नहीं रह सकते? रह सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, हमारे देश भारत की गवर्नमेंट से और दुनिया में जितने भी पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, इकट्ठा हो और साथ मिलकर कुछ करें ताकि बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाईगण बहनें, हमारे इस्कॉन के डिवोटी सबके सब सुरक्षा के साथ वहां पर रह सकें, भक्ति कर सकें। हरे कृष्ण। तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म और यार बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं कि भाई सबको साथ में रहना चाहिए। और जो वो चुप रहने वालों के लिए वो बात कह रहे हैं ना, जो सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं और जो एक इंसिडेंट होता है उस पर बोलते हैं और दूसरा जो इंसिडेंट होता है जो उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो उस पर नहीं बोलते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग यही हैं। ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग सेलेक्टिव हैं। वो देखते हैं कि इसमें मेरा और मेरे नैरेटिव का फायदा नहीं हो रहा तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा, और इसमें देखते हैं छोटी सी घटना हो कि इसमें मेरे नैरेटिव का फायदा हो रहा है तो इसमें वो जरूर बोलेंगे। तो इस फर्क को पहचानना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोग सामने आए हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हुआ है वो आज की घटना नहीं है, ये लगातार होती आ रही हैं घटनाएं। ये पाकिस्तान में भी ऐसे हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार घटनाएं होती आ रही हैं। इन्हें रोकने के लिए कोई कड़ा कानून नहीं है। कानून बनाइए जिससे लोगों में डर हो। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों से कहना चाहूंगा, लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी वीडियो, जो भी तस्वीर आपके पास आ रही है, पहले उसका फैक्ट चेक करें। नहीं तो बांग्लादेश में जैसे एक मुसलमान ने अपने ही कुरान का अपमान किया, किसी के इशारे पर जाकर साजिश रची, किसी के इशारे पर जाकर उसने कुरान को वहां मंदिर में जाकर, पंडाल में जाकर, दुर्गा पूजा के पंडाल में जाकर रखा। यह साजिशन किया गया क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही कुरान का नाम आएगा लोग उनके साथ आ जाएंगे सैकड़ों हजारों की संख्या में, और जो उनका मोटिव था वो पूरा हो जाएगा। मतलब आपके कुरान का अपमान हुआ, एक मुसलमान ने किया तो आप इतना भड़क गए, आपने लोगों को मार दिया, आपने लोगों के घर जला दिए। लेकिन हमारे जो ग्रंथ है आपने उनको जलाया, उनका कुछ नहीं। आपने हमारी मूर्तियां तोड़ दी, उनका कुछ नहीं। अगर आपका मजहब ये सब सिखाता है तो मैं कहता हूं आप गलत मजहब में हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपके मजहब में ये सब सिखाया जाता है। ये वो कुछ मौलवी हैं, कुछ मुल्ला हैं जो आपको भड़काते हैं, आपको दूसरी चीजें सिखाते हैं। तो आप उनकी बातों पर भरोसा ना करें, अपने स्वविवेक से काम लें, अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और यही षड्यंत्र वहां पर कुछ मुल्लाओं, मौलानाओं और कुछ लोगों द्वारा, कट्टरवादी लोगों द्वारा रचा गया बांग्लादेश में। और ये लगातार हो रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, आगे भी होगा, क्योंकि इससे उनकी दुकान चलती है, उससे उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनका घर बार चलता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके मजहब का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। इस्लामोफोबिया, जो आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ा कहते हैं ना कि इस्लामोफोबिया हो गया है, तो भैया फोबिया क्यों नहीं होगा
जब इस तरह की साजिशें होंगी तो फोबिया क्यों नहीं होगा? आप बता दीजिए। तो ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग चुप हैं, जो चुप रहकर अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है, ये जानते हुए कि उन्हीं के मजहब के लोग गलत काम कर रहे हैं, मजहब के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अल्पसंख्यकों की आवाज सुनी जाए। और मैं ये नहीं कहता कि हर जगह सब कुछ अच्छा है, भारत में भी दिक्कतें हैं, भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम होते हैं, लेकिन यहां पर उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा जहां पर किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार किया गया है और उन पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा हुई है, उनको जेल भेजा गया है, तो जेल में सड़ रहे हैं, सजा दी गई है, वो चाहे गोधरा हो, वो चाहे कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी। तो खामियों के बावजूद हम अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के भाई लोगों, आप लोगों पर जिम्मेदारी है अपने देश को, वो आपके देश के हैं, वो आपके देश के नागरिक हैं, आपके देश के विकास में उनका सहयोग है, उन्होंने उसकी आजादी के लिए भी उन्होंने भी खून बहाया है। यही बात मैं पाकिस्तान के लिए भी कहता हूं कि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उन्होंने भी उसके लिए खून बहाया आजादी के लिए। उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम पाकिस्तान में रहेंगे, ये हमारा देश है। तो उनकी इज्जत करना आपका धर्म है, आपका मजहब है। लेकिन आप लोगों ने मजहब को इतना ज्यादा सारी चीजों से बड़ा बना दिया है कि इंसानियत से भी ऊपर मजहब हो गया है और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है मजहब के आगे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।